हाय दिस इज़ दीप एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश विद दीप सर। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इंग्लिश विद दीप सर की क्लास में। तो जैसा कि हम 4 पार्ट को पढ़ रहे हैं फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक एंड फ्रैंक की डायरी से। ऑलरेडी हम इसके 2 पार्ट पढ़ चुके हैं, तो आइए अब तीसरे पार्ट की ओर चलते हैं। सैटरडे 20 जून 1942 तो जो डायरी लिखी गई थी वो शुरुआत हुई थी शनिवार 20 जून 1942 से। उसमें जो पहला शुरुआत की गई थी वो क्या थी, डियरेस्ट किटी, के प्रिय किटी। किटी किसका नाम है? डायरी का। अवर एंटायर क्लास, हमारी पूरी कक्षा, इज क्वेकिंग इन इट्स बूट्स, भय से कांप रही थी। क्यों कांप रही थी? द रीजन, इसका कारण है, ऑफ कोर्स वास्तव में, इज द फोर्थ कमिंग मीन्स आने वाली, और मीटिंग सभा। तो जो समस्या थी, जो कारण था कांपने का, वो था आने वाली मीटिंग या सभा। इन विच, जिसमें द टीचर्स डिसाइड, अध्यापकगण क्या करेंगे, ये निर्णय लेंगे, हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म, कि अगली कक्षा में कौन जाएगा, एंड हु विल बी केप्ट बैक, और उसी कक्षा में वापस कौन रखा जाएगा। मीन्स जो हमारी कक्षा थी वो डर से भय से काँप रही थी। क्यों काँप रही थी? टीचरों की मीटिंग होने वाली थी और उसमें वो ये निर्णय लेंगे कि किस बच्चे को पास किया जाएगा जिससे वो अगली कक्षा में जाए, और किस बच्चे को फेल किया जाएगा ताकि वो उसी कक्षा में फिर से रह जाए। हाफ द क्लास, आधी कक्षा, इज मेकिंग बेट्स, शर्त लगा रही है। आधी कक्षा क्या कर रही है? शर्त लगा रही है। GN एंड आई, मैं और GN, GN मेरी क्या है? सखी है, साथी मित्र है। लाफ अवर सेल्व्स, हम हंसते हैं। सिली, मूर्खता पर, सिली क्या होता है? मूर्खता। एट द 2 बॉयज़, 2 लड़कों की, तो 2 लड़कों की मूर्खता पर हम हंसते हैं। बिहाइंड अस, जो हमारे पीछे हैं, वो लड़के हैं CN एंड जैक्स। 2 लड़के हैं, एक का नाम है CN और एक का नाम है जैक्स। हु हैव स्टेक्ड, जिन्होंने दांव पर लगा दी है, देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग, अपनी पूरी जो गर्मियों या फिर छुट्टियों के दौरान उन्होंने अपनी सेविंग की थी, बचत की थी, जो पैसे बचाए थे, ऑन देयर बैट, वो अपनी शर्त पर उन्होंने लगा दिए। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से रात तक, शाम तक, इट इज़, यही होता रहा, ये बात चलती रही कि यू आर गोइंग टू पास, कि आप तो पास हो जाओगे, भाई तुम पास हो जाओगे। नो आई एम नॉट, अरे नहीं मैं नहीं पास होऊंगा। यस यू आर, हाँ तुम हो जाओगे। नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं होऊंगा। इवन GS प्लीडिंग ग्लेंसेस, मतलब GS की प्रार्थना भरी निगाहें, एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट, और मेरा गुस्सा भी, कैंट काम देम डाउन, उन्हें शांत नहीं कर सका। मतलब जो हमारी कक्षा थी शोर शराबा कर रही थी और GN ने क्या किया? प्यार से समझा लिया, नहीं माने। मैंने गुस्से से समझा लिया, फिर भी वो नहीं माने। इफ़ यू आस्क मी, यदि आप मुझसे पूछो, देयर आर सो मेनी डमीज, बहुत सारे मूर्ख हैं, दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास, कक्षा में, तो कक्षा का जो 1/4 भाग है उसमें तो मूर्ख ही मूर्ख हैं, डमीज। शुड बी केप्ट बैक, और उनको तो वापस ही रहना चाहिए इसी कक्षा में, उनको तो फेल किया जाना ही चाहिए। बट टीचर्स, लेकिन जो अध्यापक हैं, आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन अर्थ, ये इस पृथ्वी पर ऐसे जीव हैं, क्रीचर्स, जीव, ऐसे जीव हैं जिनके बारे में कुछ भी कहना क्या है? असंभव है। अनप्रेडिक्टेबल क्या है? जिसके बारे में कुछ कहा ना जा सके, पहले कुछ भविष्यवाणी ना की जा सके, तो ऐसे टीचर हैं। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स। अब एंड फ्रैंक कहती हैं कि मैं अपने मित्रों के बारे में तो चिंतित हूँ नहीं, एंड माई सेल्फ, और अपने बारे में भी चिंता नहीं हूँ। वी विल मेक इट, हम इसे कर लेंगे, मतलब हम तो पास हो जाएंगे, हमें कोई चिंता नहीं है। द ओनली सब्जेक्ट, केवल एकमात्र वो विषय है, आई एम नॉट श्योर अबाउट, जिसके बारे में मैं निश्चित नहीं कह सकती हूँ, मतलब मुझे भरोसा नहीं है, इज मैथ्स, वो क्या है? मैथ, गणित है। मतलब गणित सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा डाउट है कि हो भी सकता है, नहीं हो भी हो सकता पास। एनीवे, खैर, ऑल वी कैन डू,
हम सभी कर भी क्या सकते हैं, डू इज वेट, वो क्या है, सिर्फ इंतजार, मतलब हम इंतजार के अलावा कुछ कर नहीं सकते। अनटिल, जब तक, देन, तब तक क्या होता है, वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट, तब तक हम एक दूसरे से यही कहते रहना है कि धैर्य मत खो, धैर्य मत खो, मतलब हमें एक दूसरे का उत्साह वर्धन करना है, उत्साह बढ़ाना है, ना कि उत्साह गिराना है, डिस्करेज नहीं करना, एनकरेज करना है एक दूसरे को। आई गेट अलॉन्ग प्रटी वेल, मतलब व्यवहार में अच्छा होना किसी के साथ, विद ऑल माई टीचर्स, तो एन कहती है कि मैं मेरे टीचरों के साथ में कैसा है, मेरा अच्छा व्यवहार है, सभी से मेरी अच्छी बनती है। देयर आर 9 ऑफ देम, वो 9 है, टीचर कितने, 9, 7 मैन, 7 पुरुष, एंड 2 वुमेन, और 2 महिलाएं हैं। मिस्टर कीसिंग, श्रीमान कीसिंग, द ओल्ड फॉगी, पुराने प्रचलन, पुराने रूढ़िवादी विचारों वाले हैं, हु टीचर्स मैथ्स, जो क्या पढ़ाते हैं, गणित पढ़ाते हैं। वाज अनॉयड विद मी फॉर एजेस, वो बहुत समय से मुझसे नाराज थे। बिकॉज, क्योंकि आई टॉक टू मच, क्योंकि मैं बहुत अधिक बात करती थी, वो पढ़ाते थे तब मैं बहुत ज़्यादा बात करती थी, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा में थे। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, कई चेतावनियों के बाद, उन्होंने मतलब कई चेतावनियाँ मुझे दी, उनके बाद ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, तो उन्होंने मुझे क्या दे दिया, अतिरिक्त होमवर्क दे दिया करने को, जब मैं नहीं मानी बात करने से। एन ऐसे, अब वो होमवर्क क्या था, एक ऐसे था, एक निबंध था, ऑन द सब्जेक्ट, इस सब मतलब विषय पर, जिसका शीर्षक क्या है, चैटर बॉक्स, मतलब बातूनी, तो बातूनी नाम का एक निबंध दिया कि भाई तुम्हें ये करके लाना है। ए चैटर बॉक्स, एक बातूनी, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, आप इसके बारे में क्या लिख सकते हो, आप स्वयं सोचो, यदि कोई आपसे कह दे भाई होली पे आप लिख सकते हो, दिवाली पे लिख सकते हो, और क्लीन इंडिया मिशन पे लिखा है वो भी लिख सकते हो, लेकिन आपसे कोई कहे कि बातूनी ये शब्द है, इस पर आपको निबंध लिखना है, तो आप क्या लिखोगे, तो वही वो कहती है कि क्या लिख सकते हो आप इसके बारे में। आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, आई डिसाइडेड, अब मैंने ये निश्चय किया कि भाई इस मामले के बारे में आई जोटेड डाउन, मैंने, एक मिनट, आई जोटेड डाउन द टाइटल एंड माई नोटबुक, अब मैंने अपनी नोटबुक में और जो टाइटल को, इस शीर्षक को, जो बातूनी था वो लिख दिया। टक्ड इट इन माई बैग, और फिर किताब को, बुक को अपने बैग में रखा। एंड ट्राइड टू कीप क्वाइट, और चुप रहने की कोशिश की। दैट इवनिंग और शाम, आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई वर्क, मेरा होमवर्क पूरा करने के बाद, द नोट अबाउट द ऐसे कॉट माई आई, तो वो नोट जो मैंने लिखा था कॉपी पर, तो द नोट अबाउट द ऐसे कॉट माई आई, तो जो नोट मैंने लिखा था, नोट किया था अपनी बुक में, उस ऐसे का कॉट माई आई, उस पर मेरी नज़र पड़ी जैसे मैंने अपना होमवर्क पूरा किया। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, तो मैंने उस विषय के बारे में सोचना शुरू किया कि मम्मी क्या लिखूं इस पर। वाइल च्यूइंग, चबाते हुए, द टिप ऑफ फाउंटेन पेन, मतलब जो मेरा स्याही वाला पेन था उसकी निब को, अग्रिम भाग को दांतों से चबाते हुए मैं सोचने लगी, एनीवन कुड रैम्बल ऑन, कि कोई भी व्यक्ति अनर्गल बातें लिख सकता था, रैम्बल ऑन, अनर्गल बातें लिखना, एंड लीव बिग स्पेसेस, या फिर ज़्यादा जगह छोड़ सकता था, खाली स्थान छोड़ सकता था, बिटवीन द वर्ड, शब्दों के बीच में, मतलब शब्द लिखते समय, वो ऐसे लिखते समय उन वर्डों के बीच में गैप ज़्यादा डाल सकता था। बट द ट्रिक was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking, लेकिन चतुराई, ट्रिक मीन्स चतुराई, तो चतुराई तो इस बात में थी कि टॉकिंग, बोलने की जो आवश्यकता है, नेसेसिटी, उसको एक युक्तिपूर्ण ढंग से क्या किया जाए, प्रूव किया जाए, प्रमाणित किया जाए, मतलब चतुराई इस बात में है कि बोलने की जो आवश्यकता है उसको युक्तिपूर्ण ढंग से समझाया जाए। आई थॉट, मुझे लगा, मैंने सोचा, एंड थॉट, और सोचा, मैंने बार बार सोचा,
एंड सडनली, और अचानक, आई हैड एन आइडिया, मुझे एक विचार आया। आई रोड द 3 पेजेस, मैंने 3 पेज लिख दिए। मिस्टर कीसिंग हैड असाइंड मी, जो श्रीमान कीसिंग ने मुझे होमवर्क दिया था उसके 3 पेज लिख दिए। एंड वॉज, और सेटिस्फाइड, में संतुष्ट हो गई कि हाँ मैंने अब काफ़ी कुछ कर लिया। आई आउट दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट ट्रेट, अब मैंने उसमें बताया था उस ऐसे में कि जो टॉकिंग होती है ना, जो बात करना होता है, वो एक स्टूडेंट का क्या होता है, विशेषता होती है। स्टूडेंट ट्रेट, स्टूडेंट की विशेषता, एक विद्यार्थी की विशेषता होती है बात करना। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, लेकिन फिर भी वो क्या कहती है कि मैं कोशिश करूंगी इसे नियंत्रण में रख सकूं, मतलब ज़्यादा बातें ना करूं। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच आई डिड इफ नॉट मोर, लेकिन आई वुड नेवर बी एबल, मैं कभी समर्थ नहीं होंगी टू क्योर माई सेल्फ, अपने आप को ठीक करने में, ऑफ द हैबिट, इस आदत से, मतलब वो जब बोलने की आदत है ज़्यादा, मैं इससे कभी उभर नहीं पाऊंगी। सिंस चूँकि माई मदर टॉक्ड, मेरी माँ भी बहुत बात करती है, एज मच आई डिड, जितना मैं करती हूँ, मतलब जितना मैं बात करती थी उतना ही मेरी माँ करती थी, इफ़ नॉट मोर, यदि मुझसे ज़्यादा नहीं, यदि मेरी माँ मुझसे ज़्यादा नहीं तो मुझसे कम बात भी नहीं करती थी, इतना ही करती थी, तो उन्हीं का असर था मुझ पर। एंड दैट देयर इज़ नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स, और यही तो वो है वंशानुगत विशेषता जिसके बारे में आप ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते हो। मिस्टर कीसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स, तो मेरे ये जो तर्क दिए मैंने आर्ग्यूमेंट्स, तो इन पे श्रीमान कीसिंग हंसे। बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, लेकिन जब मैंने बात करना शुरू किया, कब, अगले पार्ट में भी मैंने बात करना शुरू किया, ही असाइंड मी अ सेकंड ऐसे, तो उन्होंने मुझे एक सेकंड मतलब दूसरा ऐसे भी करने को दे दिया कि भाई ये दूसरा ऐसे करके लाना है, तो मैं सजा के स्वरूप। दिस टाइम, इस बार, इट वाज सपोज टू बी ऑन एन अनकॉरिजेबल चैटर बॉक्स, इस बार जो दिया था ऐसे, उसका टाइटल क्या था, इनकॉरिजेबल चैटर बॉक्स, मतलब असुधार्य चैटर बॉक्स, मतलब ऐसा व्यक्ति, ऐसा बातूनी व्यक्ति जिसको सुधारा ना जा सके, इस पे मुझे लिखना था ऐसे। आई हैंडेड इट इन, मैंने इसको हाथ में लिया। एंड मिस्टर कीसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट 4 to whole lessons, और अब श्रीमान कीसिंग के पास अगले पूरे 2 पाठों के लिए शिकायत करने को कुछ न था। हाउएवर ड्यूरिंग द 3rd लेसन, फिर भी तीसरे पाठ के दौरान, ही हैड फाइनली हैड इनफ, उन्होंने कहा कि अब काफ़ी हो गया है, तुम बहुत बातें करने लग गई हो एन। एंड फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास, कि कक्षा में बात करने की जो तुमने एक गलती की है, तो इसकी सजा के रूप में राइट एन ऐसे, तुमको क्या करना है, ऐसे लिखना है, एंटाइल्ड, जिसका शीर्षक था क्वैक क्वैक क्वैक, मतलब काँव 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 करना, सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, ये एक बात किसने कही, श्रीमती चैटरबॉक्स ने कही, तो इस पे लिख के लाना था उसे तीसरा ऐसे। द क्लास रोड, क्लास पूरी कक्षा जोर से हंसी। आई हैड टू लाफ टू, मैं भी हंस पड़ी। दो यद्यपि आई हैड नियरली exhausted my ingenuity on the topic of चैटर बॉक्सेस, कि मैं और इस जो चैटर बॉक्स का क्या था, टॉपिक था, प्रकरण था, इस पर अपनी प्रतिभाशीलता दिखाते दिखाते, प्रमाणित करते करते लगभग समाप्त कर चुकी थी, मैं ये चीज़ें बता चुकी थी। इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स, अब समय आ गया था कुछ नई चीज़ बताई जाए, नया कुछ दिखाया जाए, समथिंग ओरिजिनल, कुछ वास्तविक। माई फ्रेंड, मेरे मित्र शैन, कौन, जो शैन थी, हु इज़ गुड एट पोइट्री, जो पोइट्री में अच्छी है, वॉज गुड एट पोइट्री, पोइट्री में अच्छी थी, ऑफर टू हेल्प मी, उसने मुझे प्रस्ताव दिया मेरी सहायता करने का। अब सहायता किस में करने का, राइट, लिखने का, द ऐसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्ड्स, कि वो मेरी सहायता करेगी इस ऐसे को शुरू से और अंत तक लिखने में। एंड आई, और मैं, जंप फॉर जॉय, आनंद से उछल पड़ी। मिस्टर कीसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले जोक ऑन मी,
विद दिस रेडिकुलस सब्जेक्ट। इस हास्यप्रद सब्जेक्ट से, रेडिकुलस मीन्स हास्यप्रद, तो इस हास्यप्रद विषय से श्रीमान कीसिंग मुझ पर जोक मारना चाहते थे, मेरा मजाक उड़ाना चाहते थे। बट आई वुड मेक श्योर, लेकिन मैंने ये निश्चित कर दिया, द जोक वाज ऑन हिम, कि ये जोक तो उन्हीं पर था, ये मजाक तो उन्हीं पर था। आई फिनिश्ड माई पोएम, मैंने अपनी पोएम फिनिश की, समाप्त की। एंड इट वाज ब्यूटिफुल, ये बड़ी सुंदर थी। इट वाज अबाउट अ मदर डक, ये एक माँ बतख एंड फादर स्वान, और एक पिता हंस के बारे में थी। विथ 3 बेबी डकलिंग्स, उनके हु वर बिटन, जिनको दांतों से काटकर टू डेथ, मृत्यु कर दी गई थी, बाई फादर, पिता के द्वारा। तो उनको मार दिया था उन्हीं के पिता ने काटकर। बिकॉज, क्यों मारा था? दे क्वैक्ड टू मच, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कां करते थे, आवाज़ करते। लकीली, सौभाग्य से, मिस्टर कीसिंग, श्रीमान कीसिंग ने टुक द जोक द राइट वे, उस जोक को, उस मजाक को सही तरीके से लिया, मतलब जो मैं चाहती थी समझाना वही उन्होंने समझा। ही रेड द पोएम टू द क्लास, उन्होंने इस पोएम को कक्षा के लिए पढ़ा। एडिंग हिज ऑन कमेंट्स, अपनी ओर से कुछ टिप्पणियाँ भी जोड़ दी, कुछ अतिरिक्त भी बताया। एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और दूसरी कक्षाओं में भी उन्होंने ये पोएम पढ़ी। सिंस देन, तब से, आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, तब से मुझे बात करने की अनुमति दी गई। एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और कोई अतिरिक्त गृह कार्य भी नहीं दिया। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अब इसके विपरीत, मिस्टर कीसिंग, श्रीमान कीसिंग, ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज, इन दोनों क्या कर रहे हैं, हमेशा जोक करते रहते हैं, हंसी मजाक करते रहते हैं, वो हंसने लग गए हैं। योर्स एन, तुम्हारी एन। तो एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, तो इस बुक में से ये छोटा सा आपका अंश आया है, पाठ आया है। तो ऐसी ही और ज़्यादा वीडियो देखने के लिए बने रहिए इंग्लिश विद दीप सर चैनल से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए मुझे, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। हम आपकी फ्यूचर के लिए अच्छी कामना करते हैं। थैंक यू।